नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोग को बताया था कि खानवा के युद्ध का मुख्य कारण क्या था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बाबर अपना पक्ष रखता है और राणा सांगा अपना पक्ष रखता है। तो आज मैं बात करूंगा कि जो खानवा का युद्ध होना था उससे पहले जो बाबर के सैनिक थे उनमें किस तरीके का हतोत्साहत पैदा हो गया था और वे क्यों इस तरीके से व्यवहार करने लगे थे कि बाबर को परेशान होना पड़ा। और बाबर ने फिर जो अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए शब्दों का प्रयोग किया, वो शब्द कौन से थे। तो आज हम बात करेंगे कि बाबर ने किस तरीके से अपने हतोत्साहित सैनिकों में जोश भरा और वे सैनिक हतोत्साहित आखिर हुए क्यों, और इस जोश भरने के का क्या परिणाम हुआ। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जो राणा सांगा था, राणा सांगा जब बयाना का जो एरिया था उस पर अधिकार कर लेते हैं, तो बाबर के जो सैनिक थे, बाबर के सैनिक राजपूतों की इस बयाना विजय से जो है बड़े हतोत्साहित हो जाते हैं। और दूसरी बात इसमें एक और क्या हो जाती है कि ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ, ध्यान देना मेरी बात पर, ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ की जो भविष्यवाणी होती है वो भी उनको हतोत्साहित कर देती है। तो यानी ये दो फैक्टर हो जाते हैं, एक तो राजपूतों की बयाना विजय और दूसरा ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ की भविष्यवाणी। तो इन दो फैक्टर की वजह से बाबर के सैनिक बड़े निरुत्साहित हो जाते हैं और बाबर परेशान हो जाते हैं कि भाई अब अगला कदम उठाऊंगा तो फिर कैसे। तो इसी चीज़ को देखते हुए बाबर जो है उनमें एक साहस भरने की कोशिश करते हैं ताकि उनका जो धैर्य है वो किसी तरीके से भंग ना हो। अब इस अपने उद्देश्य में बाबर बहुत हद तक सफल भी हो जाते हैं और हो जाते हैं, पक्का सफल होते हैं। अब इसमें बाबर क्या करते हैं, देखो मैं आज आपको बताता हूं। उसके जो सैनिक होते हैं बाबर के, उनमें अपने प्रति निष्ठा जागृत करने के उद्देश्य से बाबर क्या करता है कि जो मदिरा पान होता है उसको त्याग देता है। अर्थात अब दारू वारू यानी शराब वगैरह मदिरा नहीं पीते और वे त्याग देते हैं पूरी तरीके से, और जो मदिरा होती है उसको फिकवा देते हैं। और जो मदिरा पीने के बहुमूल्य पात्र होते हैं उन सारे पात्रों को यानी बर्तनों को तुड़वा देते हैं और उन्हें तुड़वा कर निर्धन और असहाय में बंटवा देते हैं। पहला काम तो ये करते हैं। अब इस चीज को देखकर जो अमीर और सैनिक होते हैं, ठीक है, वो भी ऐसा ही करना शुरू कर देते हैं। अब इतना ही नहीं होता, बल्कि बाबर अपने अमीरों और सैनिकों में उत्साह भरने के लिए उनको संबोधित भी करते हैं और अपने संबोधन में वो कहते हैं। तो ये बाबर के शब्द हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। वो क्या कहते हैं, सुनो। बेगो तथा वीरो, जो कोई भी जीवन की सभा में प्रविष्ट हुआ है, अंत में वह मृत्यु का प्याला पिएगा। जो जीवन की सराय में आया है, अंत में भूमि के दुख भरे घर में चला जाएगा। कुख्यात होकर जीवित रहने से यश पाकर मृत्यु को प्राप्त होना अच्छा है। तो ये बाबर के शब्द होते हैं जो वे अपने अमीरों और सैनिकों में उत्साह भरने के लिए उन्हें संबोधन में कहते हैं। तो इस प्रकार बाबर के भाषण का उसके सैनिकों पर बहुत अच्छा असर पड़ता है और प्रसन्नता पूर्वक अपने हाथ में कुरान लेकर शपथ ली और प्रतिज्ञा की, यदि ईश्वर ने चाहा तो हम अपनी अंतिम सांस तक प्राण न्यौछावर करने एवं आत्म बलिदान करने में कोई कसर नहीं रखेंगे। ये जो है
असर होता है उसके अमीरों और सैनिकों पर। ठीक है, यानी ये जो शपथ ली ये उस बाबर के भाषण का ही असर होता है इन अमीरों और सैनिकों पर। और आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जानने की जो बात है वो ये है कि बाबर ने अपने सैनिकों के उत्साहवर्धन के लिए जिहाद अर्थात धर्म युद्ध की भी घोषणा की। तो यानी इस तरीके से यहाँ दो बातें आपको पता चलती है कि बाबर किस तरीके से जो है अपने सैनिकों में उत्साह भरते हैं अपने संबोधन से, जिससे कि वे फिर से जाग उठते हैं और बाबर का पूरी तरीके से समर्थन करते हुए उसके पीछे पीछे अपने आप को समर्पित कर देते हैं। और दूसरा कि जिहाद यानी धर्म युद्ध की भी बाबर यहाँ घोषणा करते हैं, जिससे कि वे खानवा के युद्ध में उन्हें उतार सकें। तो ये था महत्वपूर्ण संबोधन कि किस तरीके से बाबर अपने अमीर और सैनिकों में उत्साह भरते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा, और सचमुच अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, दूसरों से शेयर भी करना और लाइक भी करना। मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जो खानवा का युद्ध हुआ वो किस प्रकार लड़ा गया। बस आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। मेरे से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। आपका धन्यवाद।